22 अगस्त 2002 रात के तकरीबन 8 बजे केरला के एक छोटे से टाउन में एक पिंक कलर का मेंशन था। उस मेंशन में एक फैमिली ओनाम फेस्टिवल सेलिब्रेट कर रही थी। सब बहुत ही खुश थे, म्यूजिक चल रहा था और फिर अचानक ही एक चीख की आवाज आती है, हेल्प मी, मुझे कुछ हो रहा है। एन थॉमस 54 ईयर्स की एक औरत, वो अपने बेड पे बुरी तरह से तड़प रही थी। उसके मुंह से झाग निकल रही थी। उसकी बेटी, उसका भाई और बाकी सब लोग उसकी चीख की आवाज सुनकर उसके रूम की तरफ दौड़े। वो उसको हॉस्पिटल ले गए। 5 मिनट बाद डॉक्टर्स ने बताया कि वो मर चुकी है। सबको लगा ये हार्ट अटैक था, लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी। अगले 14 साल में इस पिंक हाउस में 6 लोग मारे जाने वाले थे और सबसे चिलिंग बात, हर मौत के पीछे सिर्फ एक नाम होगा, जॉली जोसेफ। 14 साल मतलब एक किलर फैमिली के साथ रह रही थी और उन्हें एक एक करके मारती रही और किसी को पता नहीं चला। यही तो खौफनाक बात है। ये इंडिया के सबसे कैलकुलेटेड सीरियल किलर की कहानी है। तो चलो शुरू से स्टार्ट करते हैं। ये केस है केरला का, जहां एक वेल रिप्यूटेड फैमिली रहती थी, दी थॉमस फैमिली। टॉम थॉमस जो घर के हेड थे, स्टेट एजुकेशन डिपार्टमेंट में ऑफिसर थे। उनकी वाइफ एन थॉमस एक टीचर थी। वो लोग सेलिब्रिटीज की तरह रहते थे, एजुकेटेड, वेल्दी और रेस्पेक्टेड। उनका सपना था कि उनका बड़ा बेटा रॉय एक अच्छी लड़की से शादी करे जो उनके स्टेटस को मैच करे। और फिर रॉय की मुलाकात हुई जॉली से। वो दोनों दूर के रिश्तेदार थे और एक फैमिली फंक्शन में मुलाकात हुई। दोनों को प्यार हो गया। जॉली ने रॉय के माँ बाप टॉम और एन को भी इम्प्रेस कर दिया था। उसने बताया था कि उसने M.Com किया है। वो एम्बिशियस थी, स्मार्ट थी और बोलने में बहुत मीठी थी। मतलब पेरेंट्स को लगा होगा कि पढ़ी लिखी बहू मिल गई। एग्जैक्टली। वो भी उस टाइम पर जब लड़कियां इतना पढ़ा लिखा नहीं करती थीं। जॉली ने मास्टर्स किया हुआ था। रॉय और जॉली की शादी हो गई। डॉली घर आते ही परफेक्ट बहू बन गई थी। उसने सबका दिल जीत लिया था। वो सबकी प्रॉब्लम सुनती थी, किसी से आर्ग्यू नहीं करती थी। और सबसे बड़ी बात, उसने बताया था कि वो NIT नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में प्रोफेसर है। वेट, वो प्रोफेसर थी? दैट्स अ ह्यूज डील। NIT तो इंडिया का टॉप कॉलेज है। लेकिन ये बात सच नहीं थी। ये जॉली की झूठी स्टोरी थी। वो रोज सुबह कार्ड लेकर निकलती। गले में ID कार्ड होता, हाथ में फाइल्स होती। वो यही कहती कि स्टूडेंट्स को पढ़ाने जा रही है। 12 साल तक वो रोज जॉब पर जाती रही। लेकिन रियलिटी कुछ और थी, जो मैं आगे रिवील करूंगा। फिलहाल घर में सब खुश थे और फिर वो रात आई जिसके बारे में मैंने स्टार्ट में बताया था। 22 अगस्त 2002 घर में ओनाम फेस्टिवल की तैयारी चल रही थी। जॉली की सास एन थॉमस थोड़ा थका हुआ फील कर रही थी। जॉली किचन में थी। उसने एन के लिए एक स्पेशल मटन सूप बनाया। जैसे ही एन ने वो सूप पिया, कुछ मिनट्स बाद वो तड़पने लगी। उनके मुंह से झाग निकलने लगी और कुछ देर में मौत हो गई। सबको लगा ये हार्ट अटैक था। मुंह से झाग निकल रही थी? ऐसे तो जहर से होता है, हार्ट अटैक में तो ऐसे नहीं होता। बिल्कुल सही। लेकिन एन की एज क्योंकि ज्यादा थी और वो पहले भी बीमार रहती थी, तो सब ने मान लिया कि ये एक मैसिव हार्ट अटैक था। कोई पुलिस कंप्लेन नहीं, कोई ऑटोप्सी नहीं हुई। एन की मौत के बाद जॉली घर की नई मालकिन बन गई थी। अब डिसीजंस, फाइनेंसेस, सब कुछ जॉली के हाथ में था। तो बस केस क्लोज्ड? फिलहाल के लिए हाँ। लेकिन 6 साल बाद 2008 में टॉम थॉमस, जो जॉली के ससुर थे, अपने स्टडी रूम में बैठे थे। जॉली उनके पास गई और उन्हें कुछ स्पेशल मशरूम कैप्सूल्स दिए अच्छी सेहत के लिए। टॉम ने कैप्सूल खाया और थोड़ी देर में उनके साथ भी सेम हुआ, वॉमिटिंग, मुंह से झाग और थोड़ी देर में वो मर गए। 2 लोग सेम तरीके से मरे, क्या किसी को शक नहीं हुआ? यही तो जॉली का टैलेंट था। वो हर मौत के वक्त वहां पे होती थी, रोती थी और फेंट होने की एक्टिंग करती थी। सबको लगता था बेचारी जॉली कितना ख्याल रखती है सबका। उसका एक परफेक्ट बहू वाला इमेज था। टॉम की मौत के बाद जॉली ने एक नकली वसीयत निकाली। उसमें लिखा था कि टॉम ने सारी प्रॉपर्टी और पैसा अपने बेटे रॉय और बहू जॉली के नाम कर दिया है। अब पिंक हाउस जॉली का था। अब आते हैं सबसे क्रिटिकल डेथ पे। अक्टूबर 2011 रॉय थॉमस, जॉली का हस्बैंड। रॉय और जॉली की शादी अब खुशहाल नहीं थी। रॉय को शराब की लत लग चुकी थी और उसे शक होने लगा था कि जॉली के फाइनेंसेस में कुछ गड़बड़ है। उसे शायद ये भी पता चलने वाला था कि जॉली NIT में प्रोफेसर नहीं है। मतलब अब उसका झूठ पकड़ा जाने वाला था। एग्जैक्टली। लेकिन जॉली ये अफोर्ड नहीं कर सकती थी। उस रात रॉय घर आया। डिनर टेबल पर उसके लिए राइस और चने का सालन रखा था। जॉली ने बड़े प्यार से बनाया था। रॉय ने खाना खाया और बाथरूम चला गया। जॉली किचन में चली गई और बड़े आराम से डिशेस धोने लगी। वो वही बाउल धो रही थी जिसमें उसने अभी रॉय को खाना दिया था। थोड़ी देर बाद बाथरूम से रॉय के तड़पने की आवाजें आने लगी, लेकिन जॉली तो सब जानती थी। वो आवाजें खत्म होने का वेट कर रही थी। वो इत्मीनान से डिशेस धोती रही। जब खामोशी छा गई तब उसने नेबर्स को बुलाया। तो इस बार जॉली ने क्या बहाना किया?
उसने कहा हार्ट अटैक है, लेकिन यहाँ एक गलती हो गई। रॉय के अंकल मैथ्यू को शक हो गया। उन्होंने इंसिस्ट किया कि ऑटोप्सी होनी चाहिए और ऑटोप्सी रिपोर्ट ने सब बदल दिया। रिपोर्ट में लिखा था डेथ बाय साइनाइड पॉइजनिंग। रॉय के पेट में अनडाइजेस्टेड करी और राइस मिले। फाइनली वो पकड़ी गई, राइट? अब तो गेम ओवर। ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। जॉली ने यहाँ अपना मास्टर स्ट्रोक खेला। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट। दोस्तों, आप में से काफ़ी लोग हमारी वीडियोस देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। ये आपके लिए तो बिल्कुल फ्री है, लेकिन इससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलती है ऐसी कॉम्प्लेक्स स्टोरीज बनाने में। तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब दबा दें। जॉली ने यहाँ अपना मास्टर स्ट्रोक खेला। उसने रोते हुए फैमिली को बताया रॉय बहुत ही डिप्रेशन में थे, उन्होंने सुसाइड कर ली है, उन्होंने खुद सायानाइड खा लिया है। वो फैमिली की इज्जत का वास्ता देने लगी। अगर लोगों को पता चला कि रॉय ने सुसाइड की है तो बच्चों की क्या इज्जत रह जाएगी। थॉमस फैमिली अपनी रेपुटेशन बचाने के लिए चुप हो गई। उन्होंने पुलिस रिपोर्ट वापस ले ली। आई कांट बिलीव इट। मतलब सुसाइड बोलकर मर्डर छुपा दिया फैमिली की रेपुटेशन के लिए। हाँ, और यही डिसीजन उनकी सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि किलर अभी भी घर के अंदर थी। जॉली सेफ थी, लेकिन एक इंसान था जो अभी भी सवाल पूछ रहा था। रॉय के अंकल मैथ्यू। वो बार बार पूछ रहे थे रॉय सुसाइड क्यों करेगा, वो तो स्ट्रॉन्ग था। और फिर 2014 में एक दिन जॉली मैथ्यू अंकल के घर गई। वो मिलकर विस्की पी रहे थे। फिर एक गिलास जॉली ने ला कर दिया और थोड़ी देर बाद वो भी मारे गए। मुंह में झाग थी एंड जॉली वॉज द लास्ट पर्सन टू सी हिम। 4 लोग गए। अब जॉली का मोटिव क्या था? प्रॉपर्टी तो मिल गई थी। अब मोटिव था नई जिंदगी। जॉली की नजर अब शाजू पर थी। शाजू रॉय का कजन था। जॉली चाहती थी कि वो शाजू से शादी कर ले, लेकिन एक प्रॉब्लम था। शाजू ऑलरेडी मैरिड था और उसकी एक बेटी भी थी जो सिर्फ 2 साल की थी। 1 मई 2014 शाजू के घर पे पार्टी थी। डॉली भी वहां पे थी। वो शाजू की बेटी को अपने हाथ से खाना खिला रही थी, ब्रेड डिप्ड इन मीट करी। वो कह रही थी एक और बाइट ले लो बेटा। बच्ची ने बाइट ली। अगले ही पल वो जमीन पर गिरकर तड़पने लगी। उसे हॉस्पिटल ले गए, लेकिन 3 दिन बाद उस 2 साल की बच्ची की भी मौत हो गई। यार, एक 2 साल की बच्ची सिर्फ इसीलिए कि वो रास्ते का कांटा थी। लेकिन जॉली का रास्ता अभी भी साफ नहीं हुआ था। शाजू की वाइफ सिली अभी भी जिंदा थी। 2016 में जॉली सिली को डेंटिस्ट के पास लेके गई। वेटिंग रूम में सिली को चक्कर आने लगे। जॉली ने कहा ये लो मशरूम कैप्सूल खा लो, एनर्जी मिलेगी। सिली ने जॉली के हाथ से पानी और गोली ली और फिर जॉली की गोद में सर रखकर लेट गई और थोड़ी देर में वहां ही उसकी भी मौत हो गई। टोटल 6 कत्ल 14 साल में। अब जॉली का प्लान पूरा होने वाला था। उसने शाजू से शादी कर ली। जॉली को शायद लग रहा था वो अनटचेबल है, लेकिन एक इंसान था जो सब देख रहा था। लीला, रॉय की बहन। लीला को हमेशा से शक था। उसने नोटिस किया कि सिली के फ्यूनरल पे जॉली बहुत खुश लग रही थी। लीला ने छुप के इन्वेस्टिगेशन शुरू की। उसने रॉय की पुरानी ऑटोप्सी रिपोर्ट निकाली और एनआईटी से भी पता किया। और क्या मिला उसे? एनआईटी ने कहा जॉली जोसेफ नाम की कोई प्रोफेसर यहाँ कभी थी ही नहीं। जॉली 12 साल तक घर से निकलकर ब्यूटी पार्लर में बैठी रहती थी या इधर उधर घूमती थी। उसके पास कोई जॉब नहीं थी। लीला सबूत लेकर पुलिस के पास गई। पुलिस ने कहा बॉडीज को कब्र से निकालना पड़ेगा, लेकिन रिलीजियस रीजंस की वजह से ये मुमकिन नहीं था। गांव वाले इस बात के बहुत खिलाफ थे, तो पुलिस ने रात के अंधेरे में कब्रें खोदी। लेकिन 14 साल बाद साइनाइड मिलेगा बॉडी में, वो तो एवेपोरेट हो जाता है ना। मुश्किल था, लेकिन साइंस ने साथ दिया। हड्डियों और मिट्टी के सैंपल्स फॉरेंसिक्स भेजे गए और लैब रिपोर्ट ने कंफर्म किया ट्रेसेस ऑफ साइनाइड वर फाउंड। अक्टूबर 5, 2019 पुलिस पिंक हाउस पहुंची। जॉली अरेस्ट हुई। पहले तो उसने इंटेरोगेशन में इनकार किया, मैंने नहीं किया, मैं तो फैमिली को संभाल रही थी। लेकिन जब पुलिस ने उसका फेक यूनिवर्सिटी आईडी कार्ड और साइनाइड ट्रेसेस दिखाए तो वो टूट गई। उसने कन्फेस कर लिया, हाँ मैंने उन्हें मारा है। मुझे पैसा चाहिए था, मुझे शाजू चाहिए था, मुझे वो लाइफ चाहिए थी जो मेरे पास नहीं थी। लेकिन सायानाइड लाया कौन? ये तो आम दुकान से नहीं मिलती। गुड क्वेश्चन। यहाँ एंट्री होती है एमएस मैथ्यू की, जॉली का एक कजन जो उसको पसंद करता था। जॉली ने उसकी फीलिंग्स का फायदा उठाया। कजन मैथ्यू का एक दोस्त था जो गोल्ड स्मिथ था। असल में गोल्ड स्मिथ को गोल्ड पॉलिश करने के लिए लीगली थोड़ा सायानाइड मिलता है। तो डील ये हुई, मैथ्यू ने उस दोस्त को 2 बॉटल्स शराब और 5,000 रुपए दिए और बदले में सायानाइड खरीद लिया। जॉली इतनी ऑब्सेस थी कि वो सायानाइड का एक पाउच हमेशा बैग में रखती थी कि कहीं जरूरत ना पड़ जाए। जॉली जोसेफ अभी जेल में है, ट्रायल चल रहा है। इंटरेस्टिंगली कोर्ट में उसने अपना कन्फेशन वापस ले लिया। उसका लॉयर कहता है कि पुलिस ने उसे फ्रेम किया, लेकिन तमाम एविडेंस, फेक जॉब, ऑटोप्सी रिपोर्ट और विटनेसेस सब उसके खिलाफ हैं। मुझे तो एक बात समझ नहीं आ रही, शाजू जो दूसरा हस्बैंड था उसकी वाइफ और बच्ची मार गई
और उसने फौरन जोली से शादी कर ली। क्या वो सच में इतना भोला था या वो सब जानता था? दोस्तों, इस बात का जवाब आप नीचे कमेंट्स में बताओ। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। एंड स्टे सेफ, क्योंकि कभी कभी खतरा दरवाजे के बाहर नहीं घर के अंदर होता है।